नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीएसयूपी योजना जो काशीमीरा चर्च परिसर में बनाई जा रही है, उस योजना के तहत 127 करोड़ रुपया एमएमआरडीए ने महानगर पालिका को कर्ज के रूप में मंजूर किया है। ये मंजूरी की मिलने के बाद में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एमएलए विधायक सरनाइक इन्होंने अपने तौर से इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। इस बीएसयूपी योजना को पिछले 10 साल पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। कुल 4136 यहाँ पर फ्लैट बनाने थे। तब महानगर पालिका ने 4-5 अलग अलग ठेकेदारों को उस वक्त अपॉइंट किया था और ये काम दे दिया था, लेकिन पिछले 10 सालों से लेकर अभी तक केवल 179 ही फ्लैट बनकर रेडी है और लोगों को पोजीशन मिला है। बाकी के सैकड़ों लोग आज भी इधर उधर भटक रहे हैं। इसी बीएसयूपी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय नगर सेवक जो इस वक्त बीजेपी में हैं या पूर्व थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को या अपने करीबी लोगों को भी वहां पर फ्लैट दिलवाया है, उस लिस्ट में अपना नाम घुसेड़ा है। इस तरह के आरोप स्थानीय निवासी रामभवन शर्मा ने लगाए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है लिस्ट में नाम घुसेड़ने का। शर्मा जी, बताइए किस तरह का यहाँ पर ये भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने। साबिर जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो नगर सेवकों का जो लिस्ट के बारे में जो चर्चा चल रहा है, सभी नगर सेवकों को पहले से एक एक घर था या किसी का 2 था, लेकिन लोगों ने इसके अंदर अपने रिश्तेदारों को लेकर के अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, काका काकी, ऐसा करके कई घर लेने का कोशिश किया। उसमें कई घर हमने तकरार किया और कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी तकरार किया। उसके तहत काफ़ी लोगों का घर रद्द भी हुआ है। और इसमें सही में सरनाइक साहब ने जो कहा कि इसमें नगर सेवकों का जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं ही नहीं है, शंका ही नहीं, बल्कि एकदम सत्य है। मेरे पास सबूत है। उस सबूत के साथ मैं छाती ठोक करके कहूँगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपके पास में सबूत है? कौन लोग है, कौन से वो नगर सेवक है, हम भी जानना चाहेंगे। और वो सबूत है वो क्या दर्शाते हैं? क्या वो सबूत मिलने के बाद में आपने क्या किया? आप क्यों खामोश रहे या आप आगे संबंधित अधिकारियों के पास में शिकायत करते आए? आपने क्या किया आपके हाथ सबूत लगने के बाद? मैंने मीरा देवी के कई घर के सबूत मिले थे मेरे पास। ये रोकना चाहूँगा, मीरा देवी कौन है तो थोड़ा खुलकर बताया। ये भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है मीरा देवी यादव जी। 2007 से लेकर करके 2020 अभी भी वर्तमान में नगर सेविका हैं। इन्होंने अपने बेटा बेटी पति सारे रिश्तेदारों को घर देने के लिए काफ़ी बोगस कागज पत्र बनाए। इसके खिलाफ मैंने मनपा में तकरार किया, कई बार सुनवाई भी हुई, कई घर रद्द भी हुए और कई घर वापस पास किए। इसमें महानगर पालिका के अधिकारी उनको पाठराखन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पाटिंबा है। और वहाँ पे सत्ते में बैठे बीजेपी के पदाधिकारी भी। दूसरे जो नगर सेवक थे, अभी नहीं है नगर सेवक, उनके खिलाफ भी तकरार किया था। तो उनका जो है एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से है, नहीं कि किसी व्यक्तिगत के नाम से। दूसरा जो घर उन्होंने लाभ लेने का कोशिश किया, वो ये बीएसयूपी के सर्वे के टाइम पे एक पुराने स्टैम्प पेपर पर खरीद कर करके मैंने विनीता प्रमोद करण से खरीदा हूँ, ऐसा दिखा करके घर लेने का कोशिश किया। वही राशन कार्ड वगैरह सब जोड़े हैं, कहाँ का जिनका घर दूसरी शिव शक्ति नगर में घर जो है जहाँ पे अभी वर्तमान में रह रहे हैं, उस घर का कागज पत्र जोड़ कर करके लाभ लेने का कोशिश किया। इसका मैंने तकरार किया था, लेकिन मनपा के अधिकारी में इतना तक है कि मीरा देवी यादव के खिलाफ में मैं कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट में प्रकरण पेंडिंग है। महानगर पालिका के अधिकारी बराबर कोर्ट को फॉलोअप नहीं कर रहे, इसके वजह से वो भ्रष्टाचार अभी भी दबा हुआ है। यानी आपका कहना ये है कि ये भ्रष्टाचार को अगर कोई समर्थन कर रहा है तो महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ में फिर आपने क्यों आगे उनके जो ऊपर के जो सुपीरियर है उन पर उनकी शिकायत नहीं की? किया मैंने, मनपा के आयुक्त को किया, लेकिन मनपा के जो आयुक्त हैं उनको वहाँ के सभी अधिकारी हैं, सभी इसके अंदर समाज विकास अधिकारी, बांधकाम का शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, आरोग्य के अधिकारी, ये सभी लोग, रसनिक अधिकारी, विद्युत के सभी समिति के अंदर हैं। ये मनपा के सभी अधिकारी आने वाले कोई भी आयुक्त को गुमराह करके प्रोजेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रोजेक्ट रुक जाएगा, गरीबों का घर रुक जाएगा, ये अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस जो सर्वे के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, घर देने का जो भ्रष्टाचार हुआ, इसको पाटिंबा दे रहे हैं। शर्मा जी, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सत्ता थी 2010 में, उसी दौरान ये टेंडर पास हुआ था, उसी वक्त ये काम दिया गया था अलग अलग ठेकेदारों को।
आपके कार्यकाल में जब आपकी सत्ता हुआ करती थी तब जो है कि करीब आज से 10 गुना भाव में वो टेंडर दिया गया था। तो उस वक्त भ्रष्टाचार में तो आपके लोग भी शामिल थे। अब आप क्यों इस बात को बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, इस बात को मैंने आज बाहर नहीं निकाला है। उसी वक्त मैंने पत्र है, मेरे पास सबूत है। सत्ता राष्ट्रवादी और कांग्रेस की थी। मैंने उसी टाइम ही कहा था कि जब भी जमीन आपके पास नहीं आई है, जमीन 2011 में आई, तो आपने 2010 में वर्क ऑर्डर दिया क्यों? जमीन कटिंग नहीं, जमीन का 7 बार आपके नाम से, मीरा भाईंदर मनपा के नाम से नहीं हुआ है, तो आपने इसको टेंडर निकाला क्यों? लेकिन मनपा के जो अधिकारी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मनपा के जो अधिकारी हैं, ये जितने भी सत्ते वाले लोग हैं, उनको गुमराह कर करके, उनको मिसगाइड करके, उनको विश्वास में लेकर करके टक्केवारी के लिए इन्होंने घाय गर्दी में निविदा निकाला, कार्यादेश, वर्क ऑर्डर दिया और काम को शुरुआत करने की कोशिश की। कौन है मनपा के अधिकारी? कौन है? खुलकर बताइए यार, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक वो शहर का टैक्स पेयर है, उनका भी अधिकार बनता है कि कौन है मनपा के वो अधिकारी जिन पर हमेशा आरोप लगते आए हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं और उनकी मिली भगत से ये BSUP जो योजना है उसमें बड़े पैमाने पर बंदरबाट हुआ है। कौन है वो अधिकारियों के नाम खुलकर बताएं। इस योजना के तहत जो है, चूँकि बांधकाम विभाग है, सीधा सीधा बात है कि बांधकाम विभाग इसके अंदर है। बांधकाम विभाग में जितने भी अधिकारी हैं वो इसके अंदर शामिल हैं और उसके यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक को विश्वास में लेकर स्थानिक नगर सेवक भी उसके हैं। और जो भी सत्ता में, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की उस टाइम पे बैठी होगी तो वो भी थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के 2014 से जो नगर सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी शामिल हैं। दोस्तों, ये है राममोहन शर्मा। इन्होंने करीब पिछले 10 सालों से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में पत्र व्यवहार करते हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उसका प्रमुख कारण ये है कि महानगर पालिका में बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी है, उन्होंने कभी इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में आगे कदम ही नहीं बढ़ाए, क्योंकि उन पर ही खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। मैं बात हूँ इसी BSUP योजना के तहत कि 2010 में जब ये योजना यहाँ पर शुरू की गई थी तो उस दौरान कुल 4136 फ्लैट यहाँ पर बनाकर अलग अलग बिल्डरों को देने थे। J1, J2, J3, J4 ऐसी ये 4 अलग अलग बिल्डिंगें थी। उसमें भी मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा अगले एपिसोड में कि किस बिल्डर को कितना रेट दिया गया था, कितने उसको फ्लैट बनाकर देने की थी और उसकी मर्यादा कितनी थी कि कब तक उसको ये बनाकर देना है। बहरहाल ये खबर मैं आज यहीं पर रोकना चाहूँगा कि जिस तरह से स्थानीय नगर सेवक मीरा देवी यादव और एक्स कॉरपोरेटर अनिल भोसले पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ियाँ करके, उन्होंने कागज़ों की हेरफेर करके उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है जो लाभार्थी की लिस्ट थी। अब देखना है कि मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़, जिन पर ईमानदारी की काफ़ी सारी बातें सामने आ रही है कि वो बहुत ईमानदार है, तो क्या वो ईमानदारी से इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई करवाएंगे, या फिर ये पूरा मामला ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा, ढाक के 3 पात जो कहावत है उस तरह से इस चीज़ को ख़त्म कर दी जाएगी। ये आने वाले समय में पता चलेगा। साथ में ही मैं आप सभी को बता दूं कि जब से ये BSUP योजना हमारे मीरा भाईंदर शहर में लागू हुई थी, तब से लेकर आज पिछले 10 सालों में जो बंदरबाट हुई है यहाँ पर ठेकेदारों द्वारा, मनपा अधिकारियों द्वारा या यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों द्वारा, जिन्होंने जो लूटमार मचा रखी थी इस BSUP योजना के माध्यम से, उसकी भी परत दर परत मैं आप सबके सामने खोलता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।